निश्चित तौर पे ही बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर पत्तों में, हर कंकड़ में यहाँ अलग अलग देवी विराजमान करते हैं, अलग अलग देवता विराजमान करते हैं। ऐसे में जोहार बस्तर की टीम अपने साथ उन पुरातत्वों को तराशने में लगी हुई है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुँचें, बस्तर की ज़मीनी हकीकत को दिखाएं, बस्तर के उन हालातों से आपको रूबरू कराएं। कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम एक ऐसी कहानी आपको दिखाएं और सुनाएं जिसे देखने के लिए, सुनने के लिए लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं। ऐसे में इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर 5वीं 8वीं शताब्दी का है और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो धरती से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ के कुछ समिति हैं जो इस भव्य कार्यक्रम को आयोजन करते हैं। यहाँ के श्रद्धालु जो बाहर से पहुँचते हैं उनके लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। किस प्रकार से इस आयोजन को करने के लेकर गांव के युवा तैयारी करते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ युवा समिति के सदस्य हैं। क्या नाम है दादा आपका? गुलशन नेताम। गुलशन नेताम। जी सर। अच्छा, सिरपुर जो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ जो आयोजन होता है, उस आयोजन को लेकर आप लोग कब से तैयारी करते हो, कैसे तैयारी करते हो? ये तो पहले से मतलब जो सियान लोग थे उन लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ये जो समिति है अभी अभी मतलब हम लोग युवा लोग अभी अभी गठित किए हैं। साल भर ऐसा तो नहीं, मतलब इसी सत्र को हम लोग जैसे युवा लोग हैं इसी सत्र मतलब अपनी समिति गठित हुआ है। तो इसमें मतलब जितने भी लड़का लड़की हैं सब लोग अब चर्चा करना पड़ता है कैसे मतलब यहाँ का काम को निपटाना है। बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उसके लिए हमको किस तरह से कार्यक्रम को आयोजित करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग आपसी में चर्चा वर्चा करते हैं। आपकी जानकारी अनुसार शिव मंदिर, सिरपुर का जो शिव मंदिर है, यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ आप लोग जानते हो अपने पूर्वजों के द्वारा? उतना तो जानकारी नहीं है, बाकी मान के चलो 35-40 साल से तो ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि हम लोग का एज लगभग अभी हम 25-26 का एज में हैं, तो उतना एकदम जानकारी नहीं है। हाँ, पैदाइशी नहीं अब बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ तब से है। अच्छा, जैसे आप लोग तो यहीं आसपास ही रहते हैं या इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं। इसी गांव में रहते जी। हैं। जैसे आप लोग इसी गांव में रहते हो तो इसका जो कायाकल्प है, मंदिर का निर्माण कार्य को लेकर हो या इसका नवीनीकरण को लेकर हो या कोई अलग संगठन के माध्यम से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कुछ विषय में चर्चा बात होती होगी आप लोगों की? वो तो पहले अभी अभी मतलब हम लोग अभी जिम्मेदारी लिए हैं, पूर्णतः तो नहीं कह सकते, मतलब हम लोग अभी शुरुआतियों में हैं। इससे पहले जितना भी जैसे निर्माण कार्य हुआ है वो हमारे गायता पटेल यहाँ के जो मुख्य रूप से हैं उनके माध्यम से ही किया गया है। उसके बारे में उतना जानकारी तो हम लोग को नहीं है, लेकिन अच्छा, जैसे आप अभी अभी ये हमको अभी जैसा आप बताए कि आप 25 साल की उम्र है आपकी, जी। आप यहीं रहते हो, तो आप इस मंदिर के बारे में क्या कुछ सुनते आ रहे हो? मतलब ये मतलब ये प्रसिद्ध तो है, क्योंकि भगवान हर जगह वास तो नहीं कर सकते, एक मुख्यतः के जगह पे ही मतलब उत्पत्ति के रूप में आपके आते हैं। पूर्वज क्या बताए, यहाँ का जो शिव मंदिर है, शिवलिंग है, कैसे उत्पन्न हुआ, पहले कौन देखा, ऐसा कुछ जानकारी नहीं, इस बारे में उतना जानकारी नहीं है। कौन बता पाएगा यहाँ पे? बताने से अपने गायता हैं जो बता है सकते हैं, यहाँ पे? और ये जो अपने एक हैं कमलेश्वरी चाचा हैं वो बता सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि अब थोड़े दादा सियान है। तो क्या नाम है? सियान है, थोड़ा है? सा बता सकते हैं इसके बारे में, उतना अंधेरू जानकारी जी। हल्बी गोठिया हुआ है कि हिंदी बोल गोठिया हुआ है? हल्का जाने से। अरे, बस्तर की पारंपरिक भाषा है हल्बी। हालांकि यहाँ के लोग ज़्यादा हल्बी बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं और डंडामी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोल पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ के कोई जागरूक व्यक्ति या कोई जानकार व्यक्ति जो हमारे साथ बात कर सके, पुरातत्वों का जो कहानी है, जो उल्लेख लगातार इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अब थोड़ा सा भीड़ कम हो गया है तो मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। तब तक दादा आएंगे तो उनसे हम जानकारी लेंगे। ये जिस प्रकार से यहाँ भक्त गणों के द्वारा जो अपने श्रद्धा अनुसार फूल, माला, बेलपत्र और तरह तरह के फल फूल चढ़ाए गए हैं, वो तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, भगवान शिव के पास अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की बात रखते हैं और निश्चित तौर पे भगवान शिव प्रयास करते हैं कि हर एक भक्त की मनोकामना पूरी हो सके। तो जैसा जैसा
इस मंदिर का निर्माण होते जाएगा जैसा जैसा यहाँ के जो कायाकल्प को लेकर बात लगातार उठते आ रही है, वो अब तक क्यों नहीं हो पाया, किस लिए नहीं हो पाया। तो अभी हमारे साथ मंदिर के सदस्य हैं। हाँ, संचालक भी हूँ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कमलेश सोरी है। कमलेश मैं सोरी। यहीं का मूल निवासी हूँ। अच्छा, आप कितने साल से इस मंदिर को जानते हो या अपने पूर्वज के द्वारा क्या कुछ सुने हो मंदिर को लेकर? ये मंदिर को लेकर सुना हूँ कि यहाँ मनोकामनाएं पूरा होती है, खास करके बाल बच्चे वाला का मनोकामना बहुत जल्दी हो जाता है पूरा। और भी मनोकामनाएं होती है। और यहाँ ऐसा है कि पुजारी भी मांग देता है तो भी होता है, या फिर कोई श्रद्धालु लोग व्यक्तिगत भी आते हैं, कोई नहीं रहने से तो मनोकामना मांग के चले जाते हैं, वो भी पूरा होता है। क्या सिरपुर में क्या इस महाशिवरात्रि के समय ही यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं या सावन के महीने भी पहुँचते हैं? इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में आते हैं, उसके बाद महाशिवरात्रि में आते हैं। वैसे साल भर आते रहते हैं। आते रहते हैं। हाँ, 10,000 से ज्यादा आते हैं करीब सावन इस बार कांवड़ यात्रा। इस बार कितने आए थे महाशिवरात्रि में? इसमें भी 10,000 करीब आए थे। आए गए, एक में रहते तो पता चलता। और यहाँ का मूर्ति का ये मान्यता है कि शिव दरबार है, जिसमें भगवान शिव है, पार्वती है, गणेश है, कार्तिक है, नंदी है, उसके बाद फिर शिवगण लोग भी हैं। ये इतने शिव दरबार मतलब धरती के गर्भ से इतने निकले हैं, और बाजू में एक शिवलिंग भी निकला है। और मूर्ति तो है ही है इतने लोगों का शिव दरबार का, उसके साथ शिवलिंग बाजू में अलग से निकला है। और ये हजारों साल पहले की है। और बताते थे कि हजारों साल पहले यहाँ राजा महाराजा लोग रहते थे, राजाओं की राजधानी थी। जैसे अभी आप बताए, आप समिति के संयोजक हो, जैसे महाशिवरात्रि पर्व आता है, हाँ। तो महाशिवरात्रि पर्व के दौरान आप लोगों की क्या कुछ तैयारी रहती है कि कितने श्रद्धालु आएंगे, उनको कैसा व्यवस्था करना है, कार्यक्रम किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इसको क्या कैसे करते हो आप लोग? ऐसे कार्यक्रम होता है तो यहाँ गांव के लोग, युवा लोग अभी साफ सफाई करते हैं। और शिवरात्रि का उतना बड़ा व्यवस्था नहीं रहता, खीर प्रसाद भंडारा वगैरह गांव के लोग करते हैं, या कोई बाहरी श्रद्धालु लोग भी आके सामग्री छोड़ देते हैं, उनके व्यवस्था से भी होता है। इस साल तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन छोड़ते हैं वो लोग। ज्यादा हमको कांवड़ यात्रा में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है। हाँ, बाहर के लोग का भी कैसे सहयोग। मेहनत लगता है? मतलब इसका प्रचार प्रसार नारायणपुर में हमारे सहयोगी लोग भी हैं, वो भी करते हैं प्रचार प्रसार, वहाँ के लोग भी मेहनत करते हैं। और यहाँ शिवरात्रि में गांव वाले ही ज्यादा करके मेहनत करते हैं, साफ सफाई। इस बार जो भंडारा हुआ है वो गांव वाले का ओर से ही हुआ है। खासकर यहाँ जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, वो कैसे मनोकामनाओं लेकर ज्यादा कराते हैं? क्या कुछ उनकी ज्यादा मनोकामनाएं कौन सा रहती है? ज्यादा तो वैसे बाले बच्चे का मनोकामना ज्यादा है, बाकी नौकरी का मनोकामना भी लेके आते हैं, तो उनका भी कई लोग का पूरा हुआ है। एक ही परिवार में 4 लोग का भी पूरा हुआ है, नौकरी वाला भी। ऐसा हम अपन देखे हैं, तो होता है अलग अलग प्रकार का मनोकामना, लेकिन ज्यादा बाल बच्चे वाले को ही मैं देखा हूँ, उनका हो जाता है बहुत सारा। दादा, इतिहासकार बताते थे कि जब भी राजा महाराजा कहीं युद्ध के लिए जाते थे, तो वो कहीं से अगर निराश होकर लौटते थे और सिरपुर में आकर अगर शिव जी के पास मत्था टेकते थे, तो निश्चित तौर पर युद्ध को जीत जाते थे। ऐसा कुछ कहानी आप जानते हैं क्या? यहाँ तो ऐसे कहानी है, युद्ध के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो क्षत्रिय थे। और क्या है, यहाँ प्राचीन काल में धन दौलत का कोई कमी नहीं था, ऐसा माना जाता है। यहाँ के राजा लोग के पास सबसे ज्यादा धन दौलत भी था, शिव जी की कृपा से, ऐसा माना जाता है। अभी जैसे मंदिर के कायाकल्प को लेकर क्या कुछ आप लोग कर रहे हो दादा? अभी यहाँ मंदिर का कायाकल्प को लेकर करीब, पहले तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ऐसी मिट्टी का बनाए थे और आधा अधूरा था। तो 2005 से अपन मेरे माध्यम से ही, गांव वाले के सहयोग से शिवरात्रि का शुरुआत हुआ। उससे पहले शिवरात्रि के रूप में नहीं होता था, ऐसी यात्रा वगैरह करते थे। उसके बाद इसका स्वरूप बढ़ता ही गया, अब मंदिर का आकार भी बढ़ गया, थोड़ा बहुत बना था। ऐसा जन सहयोग से हम लोग लगे हुए हैं, और जैसे हम भी कोशिश करते जा रहे हैं वैसे काम बढ़ते जा रहा है। और अभी यहाँ 5 एकड़ का अपन जमीन का पट्टा बनाए हैं, और उसके लिए अपन आने वाले समय में प्रोजेक्ट बनाएंगे, जमीन का नाप। ये महाशिवरात्रि मेला का तैयारी हमारा प्रयास चल रहा है, बड़े स्तर पे। बड़े स्तर पे। हाँ, जन सहयोग से
ऐसा अपना सोच है। महाशिवरात्रि मेला और एक कांवड़ यात्रा मेला, ऐसे बड़े स्तर का 2 प्रोग्राम का अपन प्रयास में है। अब इतना कुछ आप सोच के रखे हो कि भविष्य में क्या यहाँ पे एक अलग से पार्किंग स्थल बनाया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए जो दूर दराज से आते हैं, और दूसरा चीज़ ये रहता है कि यहाँ की सुंदरता सौंदर्यीकरण को लेकर, और तीसरा चीज़ होता है पानी का व्यवस्था। ये श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब रास्ते से जब वो चल कर आते हैं बहुत दूर से, तो यहाँ आने के बाद ही उनको पानी की व्यवस्था मिलती है। तो ये पानी का व्यवस्था के लिए भी अपन पिछले बार बोर कराए थे, तो यहाँ पर्याप्त पानी आ गया है, मोटर वगैरह बाजू में लगा है। और अपन सोचे हैं कि पर्यटक लोग की सुविधा के लिए वो सब जो पूछे आप पार्किंग वगैरह, ये सारा चीज किया जाएगा भविष्य में, हमारा प्रयास रहेगा। और इसको जिला पर्यटन मंडल में करीब 2006 में मेरे माध्यम से जोड़ा गया है। अच्छा, सम्मिलित किया गया है। और नारायणपुर जिला का 7 पर्यटन स्थल जो हैं, उसमें से सिरपुर भी एक है। अच्छा, ये पर्यटक का दर्जा मिला है? जो जिला पर्यटन मंडल जो नारायणपुर, उसमें स्थान मिला है, उसमें दर्ज करा दिए हैं। कितना साल हो गया दादा? 2006 में ही दर्ज करा दिए हैं। हाँ दादा, जब 2006 में पर्यटक स्थल घोषित हुआ, तो सिरपुर के नाम से एक मुख्य द्वार क्यों नहीं बनाया गया है बेनूर मुख्य मार्ग से आने के लिए? उसका कारण है, हम लोग कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग आसपास के हैं या जो ऊपर के हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ये तो कब का बने रहता। कई बार मैं भी आवेदन दिया, और कई बार मतलब प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं के बराबर है। बाकी ये तो हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ धूप करके अधिकारी रैंक के लोगों से काम करवा रहे हैं, तो यहाँ हो रहा है। ऐसा है, अगर हमको ऊपर से प्रशासन से अगर कोई सहयोग कर दे, कोई विधायक या मंत्री, तो सारा चीज हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे महाशिवरात्रि होता है या फिर सावन के महीने में होता है, तो हमारे नारायणपुर जिले के विधायक जी कभी आते हैं कि नहीं आते इधर? ऐसे 2 बार तो आए थे, लेकिन क्या है, काम तो नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, 2 बार आए हैं। अभी 5 साल पहले भी आए थे चुनाव के समय। ऐसे 2 बार चुनाव के समय तो आएंगे। चुनाव के समय अभी भी आए थे, 1 साल पहले, और 5 साल पहले भी आए थे। लेकिन यहाँ जो जिस तरीका का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, सहयोग भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अभी के चुनाव में क्या कुछ मंदिर को लेकर घोषणा अगर किया, कोई नेता किए ही थे क्या? हाँ, मंत्री जी किए हैं, जो अभी मंत्री हैं केदार कश्यप जी। हाँ, इसका जीर्णोद्धार के लिए किए हैं घोषणा। अब उनके ऊपर है कब तक करेंगे। अच्छा। हाँ, ये तो 1.5 साल हो गया था। हाँ, 1.5 साल हो गया, तो घोषणा तो किए हैं। ऐसे सियान लोग सभी थे, ग्रामीण लोग भी थे, प्रचार के दौरान आए थे। अच्छा। हाँ, ऐसा है। क्या नाम बताया था? मेरा नाम कमलेश सोरी, और मैं शुरू से यहाँ का देख रहा हूँ काम, करीब 19-20 साल से। ये थे हमारे साथ कमलेश सोरी जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ के कायाकल्प को लेकर नेता मंत्री बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। नेताओं का काम ही होता है भूल जाना। कोशिश करेंगे ग्रामीणों के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से वो नेता मंत्री इस वीडियो को देखें और यहाँ के जो कायाकल्प को लेकर लगातार जो बातें उठ रही थी उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि दूर दराज से जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी आस्था के साथ पहुँचते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जब उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो दर्शन करने के लिए वो भगवान के पास पहुँचते तो हैं, लेकिन पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़े से निराश होकर जब लौटते हैं, तो सिरपुर समिति और पूरा जिला मुख्यालय, पर्यटक स्थल हो, चाहे धर्मांतर के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, उनका इसका प्रकरण जो है झेलना पड़ता होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी श्रद्धालु अपने इच्छा से आते हैं, अपने इच्छा से वो भगवान के समक्ष कई सारी बातें रख पाते हैं, कई प्रकार की वो उम्मीद लेकर आते हैं, कई विश्वास उनको शिव जी से रहती है, और निश्चित तौर पे ही जब उनको उस विश्वास में फल स्वरूप मनोकामना पूरी होती है, तो वो आने वाले साल में और 4 लोगों को लेकर आते हैं। फर्स्ट में अकेले आ गए, फिर उनकी मनोकामना पूरी हो गई, फिर वो और लेकर आ गए। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे जिस प्रकार से मंदिर का प्रचार होते जाता है, लोग यहाँ आने के प्रयास करते हैं, यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लगे कि आज की इस वीडियो के माध्यम से नारायणपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित सिरपुर, जो पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों
के द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में हमने यहाँ जानने की कोशिश की। यहाँ के उस समिति सदस्य से हमने वो सवाल किए जो करना चाहिए था, उन नेताओं तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।